हेलो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीज, कैसी हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं ये मेकअप लुक क्रिएट। तो चलिए पूरा वीडियो देखते हैं, एक एक चीज सीखिएगा। जहाँ भी ना आए वो मुझे बताइएगा कमेंट में, फिर से बताऊंगी। चलिए सीटीएम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फेस को क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद हमने लगाया टोनर। ये एक प्लम का टोनर है। सीटीएम जो हमारा अभी हमने अपलोड किया था वीडियो ब्राइडल मेकअप का, रियल ब्राइडल मेकअप, तो उसमें हमने स्किप हो गया था उसमें हमसे। तो अब की बार हमने पूरा आपको दिखाया है सीटीएम में। सीटीएम क्या होता है? सीटीएम होता है क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। तो टोनिंग हमारा हो चुका है, क्लिनजिंग हो चुका है। अभी हम मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हैं। मॉइस्चराइजर अप्लाई कर देंगे अच्छे से फेस पे, गले तक अप्लाई करना है आपको। मॉइस्चराइजर आप जब भी अप्लाई करो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है, बहुत ही नॉर्मल सा, जितना आपके क्लाइंट को लगे कि फेस पे ज़रूरत है उतना ही अप्लाई करना। इतना मत अप्लाई कर देना कि बहुत ज़्यादा फेस ऑयली ऑयली सा हो जाए। हमने उसी अकॉर्डिंग अप्लाई किया जितना उनको फेस को चाहिए। तो इस तरह से अप्लाई कर लेंगे अच्छे से फेस पे। गाइज ये प्यारी सी ब्राइड, रियल ब्राइड है, इनका मेकअप मैंने किया है। तो इस तरह से आप सीटीएम कंप्लीट करोगे। सीटीएम के बाद आप अच्छे से पूरे, पहली बात तो आप जब तक आप अच्छे से गले तक लगा ना लो मॉइस्चराइज़र को, उसके पहले कुछ भी अप्लाई मत करो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। मॉइस्चराइज़र हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ रेने का प्राइमर। बहुत अच्छा प्राइमर है ये। आप परचेस करना चाहते हो आप परचेस कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगी, टैग कर दूंगी प्रोडक्ट को, आप परचेस कर लेना। अच्छे से मैंने फेस पे अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट हमारा रहेगा कंसीलर। कंसीलर हमने यहाँ पे यूज़ किया है 01 शेड स्विस ब्यूटी का। बहुत अच्छा कंसीलर है। इसको पूरे फेस पे अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि हमें इनका फेस को अच्छे से कवर करना। नॉर्मल सा फेस था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बस आंखों के पास थी थोड़ा। जो आपने कंसीलर लगाया उसको अच्छे से ब्लेंड करिएगा। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लगाओ उसको हल्के हाथों से डैब डैब करके ही ब्लेंड करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप देखो गले पे हम ड्रैग कर सकते हैं, बट जहाँ पे फेस पे हम नहीं कर सकते। जब हम फेस पे करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा, अगर आप खींच दोगे नीचे को, प्रोडक्ट खींचोगे ना तो ख़राब हो जाएगा आपका बेस। अभी हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन को अच्छे से हमने मेल्ट कर लिया है पहले ही ब्रश से। तो इस तरह से आप अप्लाई कर लो, पतला सा लेयर अप्लाई करना, उसके बाद डैब डैब करके इस तरह से ब्लेंड कर देना है। फाउंडेशन के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कौन सा फाउंडेशन मैंने यूज़ किया, आप कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो ऐसे इस तरह से हमने कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है 04 शेड, इसको अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है, क्वांटिटी हमें कम ही रखनी है, और अच्छे से डैब डैब करके इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड कैसे करना है आप ध्यान से देखिएगा, और हमने कहाँ कहाँ पे लगाया है ये भी ध्यान से देखिएगा, किस तरह से लगाया है ये भी। तो आपको नहीं आता है अगर, तो आप मेरे पहले के वीडियो देखिए, अभी मैंने 2-4 दिन पहले ही अपलोड किया है। तो बहुत अच्छे से आप सीख जाओगे। मेकअप सीखना चाहते हो, ब्राइडल मेकअप सीखना चाहते हो, तो बहुत अच्छे से सीख जाओगे। जो भी मेकअप आप देखना चाहते हो एक बार कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं लेके आऊँगी आपके लिए। तो इस तरह से हमने कंसीलर अप्लाई किया। कंसीलर के बाद इसको ब्लेंड कैसे करना है ये भी देखिएगा। अच्छे से हल्के हाथों से ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करना है, डैब डैब करके ही ब्लेंड करना है। तो आप अच्छे से ब्लेंड करिएगा। अगर कहीं भी कभी भी दिक्कत होती है कोई, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। इस तरह से मैंने ब्लेंड कर दिया। आप देखो फोरहेड पे भी इस तरह से ब्लेंड किया, पूरा ब्लेंडिंग हो चुका। अभी हम करें कॉन्टोर। कॉन्टोर के लिए मैंने यूज़ किया यहाँ पे इनसाइड पैलेट। इनसाइड पैलेट से लिया है ब्राउन शेड। इस तरह के प्रोडक्ट आप ले सकते हो, मैं टैग कर दूंगी। बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं ये, आप इनका रिज़ल्ट देखिए। बहुत लोग वो रिज़ल्ट नहीं ला पाते, बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से वो रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं, बट आप इन प्रोडक्ट से आप काम देखिए, किस तरह से हमने किया है वो देखिए, टेक्निक देखिए। आपको कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा कमेंट में। अगर आप भी सीखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगी, लाइव में बताऊंगी, अच्छे से एक एक पॉइंट बताऊंगी कैसे क्या होता है, क्या अप्लाई करना चाहिए क्या नहीं अप्लाई करना चाहिए, सारा कुछ बताऊंगी। जल्दी ही मैं क्लासेस लेके आऊँगी आपके लिए। तो अभी तो फ़िलहाल आप ये एंजॉय करिए। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप एक एक चीज़ देख सकते हो।
और ब्लेंडिंग देखिए कैसे करनी, ब्लेंडिंग हमें ऊपर की साइड करनी, नीचे को कभी भी लेके नहीं आना है। जब भी आप कॉन्टोर को ब्लेंड करो ऊपर की साइड ब्लेंड करना है। जस्ट आप देखो उसी जगह पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ, नीचे नहीं जाना चाहिए, ये नीचे जाएगा तो ये फैल जाएगा। इस तरह से ब्लेंडिंग बहुत हल्के हाथों से, और ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ड्रैग कर दोगे तो आपका जो नीचे का प्रोडक्ट है वो हट जाएगा। अभी हमने नोज़ पे भी किया है तो नोज़ पे भी ब्लेंड कर लेंगे। और ब्लेंड करना बहुत इजी है यार, ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा ब्यूटी ब्लेंडर को ना टाइट पकड़ा है, बहुत हल्के हाथों से। अभी हम अप्लाई कर रहे हैं ब्लश। ब्लश हमने लिक्विड लिया है क्योंकि अभी उतना गर्मी नहीं हो रही है, गर्मी में हम पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने लिक्विड भी लिया है और जो पाउडर वाले आते हैं वो भी हम यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसको ब्लेंड कर देंगे हल्के हाथों से बिल्कुल, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नीचे लेयर लगा हुआ है वो हट जाएगा। तो हल्के हाथों जब तक ये सेट नहीं हो जाता, जितने हमारे लिक्विड प्रोडक्ट हैं, क्रीम प्रोडक्ट हैं, उतने हम यूज़ कर सकते हैं पहले। ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है। अच्छे से आप वीडियो देखा करिए, अगर जहाँ पे ना समझ में आए आप कमेंट में पूछ सकते हो। और पहली बात तो आप नोट कर लो, जब भी आप वीडियो मेरा देख रहे हो तो एक एक चीज़ जो भी मैं प्रोडक्ट बता रही हूँ आप नोट कर लो। अगर नहीं आपको पता चल पा रहा है कौन सा मैंने प्रोडक्ट लगाया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अभी यहाँ पे हम फेस को अच्छे से सेट कर देंगे। फेस को सेट करने के लिए मैंने लिया है लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, ज़रूरी नहीं जो मैंने यूज़ किया है आप वही यूज़ करो। अगर आपको इस तरह का बेस चाहिए, इस तरह का मेकअप चाहिए तो आप ज़रूर ले लेना ये सारे प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमने सेट कर दिया है पूरे फेस को। फेस की सेटिंग जब तक अच्छे से नहीं होगी तब तक आपका बेस टिकेगा नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना आप, क्योंकि सेटिंग ही बहुत ज़रूरी होता है फेस का, वही लॉन्ग टाइम तक चलाता है आपके मेकअप को। तो सेटिंग अच्छे से फेस की करिएगा। गले तक हमने अप्लाई कर लिया है अच्छे से। उसके बाद हम करेंगे हल्का सा, हमने जहाँ पे कॉन्टोर किया था वहाँ पे ब्राउन शेड फिर से इस तरह से कॉन्टोरिंग कर दी है, और हल्का सा ही करिएगा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। उसके बाद हम ब्लश भी अप्लाई करेंगे। ब्लश हमें लगाना है जो हमने शेड लिया था वही शेड मैं पैलेट से लूँगी, ये मार्स का पैलेट है। इस तरह से अप्लाई कर देंगे और आपको बहुत हल्के हाथों से ही काम करना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइट आपने ब्रश लगा दिया या कुछ ऐसा। अभी हम हाइलाइटर यूज़ करें, हाइलाइटर भी आपको इसी में से लेना है। अगर आप ये वाला पैलेट लेते हो मार्स का तो हाइलाइटर इसमें दिए गए हैं, इसका शेड नंबर है 03। बहुत अच्छा हाइलाइटर है, ये मैंने यूज़ किया है जब से, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा इसका रिज़ल्ट आप बताइएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे बताइएगा, डीएम करिएगा। आप मेकअप करके मुझे डीएम किया कीजिए, जो भी आप मुझसे सीखते हो आप मुझे बताया करो कि आपने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा, क्या सीखना चाहते हो। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है @easymakeup video, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और अभी हमने किया यहाँ पे हाइलाइटर कंप्लीट। तो हाइलाइटर देखो आप इस तरह से आप लगाओगे, शाइन देखिए हाइलाइटर की, क्योंकि सामने से लाइट लग रही हो उतना ज़्यादा आपको ऐसे शो नहीं होगा। जब तक लिपस्टिक नहीं लगेगी तब तक आपको बेस नहीं पता चलेगा कि कैसा हुआ है, जब तक हमारा फुल मेकअप नहीं हो जाता। इस तरह से हमने आँखों को छोड़ दिया था पहले, तो आँखों पे थोड़ा सा और कंसीलर हमने अप्लाई किया है। उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। और आँखों पे जब भी आप मेकअप करो, आप पहले भी कर सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो। मैं पहले कर लेती थी पहले ही, लेकिन अब मैं लास्ट में कर देती हूँ क्योंकि मुझे आइडिया हो गया है कि हाँ हमारा काम ख़राब नहीं होगा। इसलिए अभी इस तरह से पहले हम क्या करेंगे, लूज़ पाउडर आँखों के नीचे थोड़ा सा लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा जो हम अप्लाई करेंगे आँखों पे, वो गिरेगा अगर फेस पे तो उसको डस्ट ऑफ हम कर सकते हैं ब्रश से, या किसी भी आप जो हमारे पफ होते हैं इनसे। तो अभी हम अप्लाई करें हैं यहाँ पे ब्राउन शेड, अच्छे से पूरे लिड पे अप्लाई कर लेंगे। दोनों आँखों पे सेम मेकअप करना है, दोनों पे अच्छे से ब्लेंडिंग करना है। तो इस तरह से अच्छे से आप ब्लेंड करिए। इसको पहले मैं अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद ही ब्लेंड करेंगे। अगर आपको ब्लेंडिंग में दिक्कत होती है, जैसे आप आई मेकअप करते हो उसमें ब्लेंडिंग में दिक्कत होती है, वो भी मैं आपको सिखा सकती हूँ। आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है मेकअप करने में। तो इस तरह से अच्छे से एक फ्लफ़ी सा ब्रश लेके
मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे ये ब्रशेस अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। अगर आपको लिंक चाहिए मैं दे दूँगी। अच्छे से आप ले लो ब्रशेस, ज़्यादा नहीं महंगी लेना है, 200-300 रुपए में आती है, वो ले लो। प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही मेकअप आपका अच्छा होगा। जितना अ, क्या होता है कि हम जब मेकअप करते हैं तो मेकअप में स्टार्टिंग में हमें कुछ नहीं आता है, जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे। एक से दो, अरे 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आप कर सकते हो उतनी बार करो। डेली करो, मैं तो कहती हूँ डेली करो, खुद पे करो, कोई नहीं मिल रहा खुद पे करो। अच्छे से जब करोगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमारा मेकअप अच्छा होने लगा है, हम दूसरे का कर सकते हैं। जब खुद पे कॉन्फिडेंस होगा तो आप दूसरे का भी अच्छा ही करोगे। तो आप खुद पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमें बाहर वाला कोई टाइम नहीं देगा। तो खुद पे अपना फोकस करो, खुद पे प्रैक्टिस करो। जब आप अच्छे से कर लोगे तो आप किसी और का भी मेकअप कर सकते हो। और मैं जो भी आपको बताती हूँ बहुत इजी वे में बताती हूँ, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डीपली समझाऊँ या कुछ भी। तो आप इजी वे में समझो, हमारे चैनल का नाम ही है इजी मेकअप वीडियो। तो आप इजी तरीके से सीखो। जहाँ भी नहीं आता है वो आप कमेंट में पूछिए, हम जवाब देंगे आपका। तो आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई मेकअप में हमने ब्राउन शेड लगाया था, उसके बाद हमने सिमर लगाया। ये भी मार्स पैलेट का है, वो शायद क्लिप कट हो गई। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया। अभी मैं लाइनर लगा रही हूँ। ये जो गोल्डन शेड आप देख रहे हो आँखों पे, ये है मार्स का आई शेडो पैलेट, उससे मैंने लगाया। आप पहले वीडियो में मेरे देख सकते हो, जो इसके पहले मैंने अपलोड की है 2 दिन पहले, तो उसमें आप देख सकते हो। जो लोग पहली बार हमारे वीडियो पे आए हैं वो लोग इसके पहले वाला वीडियो देखिए। तो मैं इस तरह से मस्कारा भी अप्लाई कर दूंगी। उसके बाद आप देखिएगा इनकी आंखों की वॉल्यूम कितनी बढ़ जाती है जैसे ही हम मस्कारा अप्लाई करते हैं। अगर आपको कभी क्या होता है कि जब भी हमारे पास कभी भी आईलैशेस नहीं होती हैं तो क्या करोगे आप, जिसके पास भी नहीं है, ये देखिए ये है वो मार्स का पैलेट, नहीं होती हैं आईलैशेस, तो इसमें क्या करोगे आप 1 से 2 बार मस्कारे का कोट लगा दोगे आँखों पे। 1 से 2 बार अप्लाई कर दोगे ना तो बहुत सुंदर आंखें हो जाएंगी, आपको आईलैश भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अप्लाई करने की। इस तरह से आप देखो ऐसे ही हैवी लग रही हम, तो हम आईलैशेस भी अप्लाई करेंगे। अभी जो हमने ब्राउन शेड ऊपर लिया था आँखों पे, वही हमने नीचे भी अप्लाई किया है। इसको अच्छे से स्मच कर देंगे। स्मच करने के लिए आपको पतली सी ब्रश लेनी है। ब्रशेस आपके पास नहीं है तो आप मुझे बताइएगा, मैं लिंक दे दूंगी। जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ उसका भी मैं लिंक दे दूंगी, आप मुझे कमेंट बताइएगा। हो सकता है अगर मुझे याद रहा तो मैं आपको साथ में ही दे दूंगी, क्योंकि यार इतना काम होता है ना कि हम भूल ही जाते हैं कि हमें कुछ इसमें मैंने बताया था। तो ये चीज़ें हो जाती, कभी कभी हो जाती, तो आप लोग यार पूछ लिया करो मुझसे। अभी हम अप्लाई कर रहे हैं काजल। काजल हमने लिया है रेने ब्रांड का, बहुत अच्छा काजल है ये, वाटर प्रूफ है। और स्मच करने में आप पहले जैसे आप अप्लाई करो तुरंत करो, नहीं तो ये सूख जाएगा, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है। तो इसको अच्छे से अप्लाई करिए। आप देखो आँखों में कितना प्रॉब्लम होता है जब हम लोग काजल अप्लाई करते हैं, क्योंकि क्लाइंट को भी ऐसा लगता है बहुत कुछ दिक्कत होती है उसमें, आंखों में लग रहा होता है। तो इस तरह से हमने हल्के हल्के हाथों से इनको दूर दूर से इस तरह से अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हम ब्रश से स्मच कर देंगे। ब्रश आपको लेनी है पतली सी, उसको अच्छे से स्मच कर देना है, मतलब ब्लेंड कर देना है। ये चीज़ इस तरह से करिएगा। थोड़ा सा ब्राउन शेड ले लेना साथ में, उसके बाद आप इसको स्मच कर देना। स्मच करने के बाद आप आंखें देखोगे कितनी प्यारी लगेंगी। तो इस तरह से आप जब भी आँखों का मेकअप करो, जब भी आप करो, कभी भी इसको खाली मत छोड़ो। आंखें ऊपर अब हमने लगा दिया, मस्कारा लाइनर सब कुछ लगा दिया और नीचे सिर्फ काजल ऐसे ही लगा दिया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। आप जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह से करना, बहुत अच्छे से होगा आपका मेकअप। आप देखो आई मेकअप कैसा लग रहा है। आईब्रो हमने फिल कर ली है, तो आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको आई मेकअप कैसा लगा। नॉर्मल सा है, बहुत ज़्यादा हमने कोई भी एडवांस नहीं किया है कि एडवांस ही मेकअप किया हो। अभी हम लिप्स को फिल कर रहे हैं। आप भी यार सीख जाओगे, ऐसा नहीं है। जितनी भी हमारी बहनें हैं जो लोग कहती हैं हमें मेकअप नहीं आता है, तो इसमें आप बताओ मैंने क्या इसमें टफ बताया है आपको, और आपने क्या देखा किस तरह से करना है। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक
ये तो चीज़ है कि नहीं होने वाला है। आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छे से ब्लेंडिंग करना सीख लोगे फाउंडेशन की, उतना ही आपका फ्लॉलेस बेस बनने लगेगा। बेस बनाने में अगर फेस का बेस नहीं आपको क्रिएट करना आता है तो मैं आपको सिखाऊंगी। आप मुझे पूछ सकते हो, जब भी आपको लगे कि हमें ये चीज़ नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। हमारे चैनल पे आपको तुरंत रिप्लाई मिलता है। ये चीज़ आपने देखी होगी, जितने भी हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, कभी भी कोई भी उठा के देख लेना, सब पे रिप्लाई होता है। तो आप मुझसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आपका मेकअप से रिलेटेड है। तो आप इस तरह से करिएगा, कभी भी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये चीज़ आप पे है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो अपने करियर में, अपने मेकअप को, अपने जो भी आपने सपना देखा वो, उसके लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बस बता सकती हूँ, आपको एक आइडिया दे सकती हूँ। अगर आप मेरे पास में होते तो आप मुझे, मैं समझा भी सकती थी, आपको साथ में करके बताती। तो जितने भी हमारी बहनें दूर हैं, देख रही हैं हमारे वीडियो, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अभी हम अप्लाई कर रहे हैं आई लैसेस। इस तरह से हमने अप्लाई कर दिया। ग्लू लगाना है, ग्लू को थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। डायरेक्ट कभी भी मत अप्लाई कर देना। तो इस तरह से हमने आई मेकअप कंप्लीट किया। आप देखो, आप पास से मैंने दिखाया है, अब कैसा फेस लग रहा है। तो इस तरह से पूरा मेकअप कंप्लीट हो चुका। अभी मेकअप फिक्सर हम यूज़ करेंगे, ये है मेबेलिन फिटमी का, बहुत अच्छा मेकअप फिक्सर है। आप ये ले सकते हो ब्राइडल मेकअप के लिए। ये अफोर्डेबल है, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप में यूज़ कर सकते हो। अफोर्डेबल ये 400 के आसपास से आपको मिलेगा। इससे अगर महंगा लेना चाहते हो तो और भी है ब्रांड। तो इतना आपने देखा, इस तरह से हमने मेकअप को कंप्लीट किया है। अभी इनका रह गया हेयर स्टाइल बनाना है, अभी इनका जूड़ा पूरा बनेगा सारा कुछ। तो इस तरह से आप देखो, मैंने आपको दिखा दिया। अभी इनका हेयर स्टाइल बन रहा है। ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं था, क्योंकि हम जब वेन्यू पे जाते हैं वहाँ पे ना बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत दिक्कतें आती हैं, लाइट भी कम होती है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा स्किप वीडियो हो गया है बीच का, क्योंकि काम पे फोकस ज़्यादा होता उतने टाइम, और किसको हम फ़ोन दें, किस कैसे बनाएं, तो सारा कुछ नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हमने हेयर स्टाइल कंप्लीट कर लिया है। आप इनकी ज्वेलरी बताना कैसी लग रही इन पे, ये कैसी लग रही थी, सारा कुछ बताना आप कमेंट में। तो इस तरह से आप मेकअप करोगे, आपको ये लुक अचीव होगा। आप देख सकते हो, आपके सामने है, कोई भी फिल्टर नहीं है, बिल्कुल रियल मैंने दिखाया है। इनकी स्किन आपने स्टार्टिंग में देखी, आपने अभी 4 आफ्टर पूरा देख लिया है। तो किस तरह से मैंने किया है, किस टेक्निक से किया है, आपने देखा। जो भी चीज़ें स्किप हुई हैं वो आप हमारे पहले वीडियो में देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप भी रेडी कर सकते हो बहुत आसानी से, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी हमने हेयर स्टाइल कंप्लीट कर लिया है। हेयर स्टाइल के बाद अब देखिए फाइनल लुक है ये। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली के साथ। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लें। तो ये रहा फाइनल लुक। हमने इनको दिया है गोल्डन चुन्नी, क्योंकि ये हमारे लहंगे के साथ थी ये। तो इस तरह से ये रहा फाइनल लुक। आपको दुल्हन कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। बाय बाय।